महात्मा विदुर एकांत में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 24 घंटे में अधिक नहीं तो 10 मिनट का समय निकालकर अकेले बैठकर आंखें बंद करके ध्यान कीजिए और ध्यान के साथ साथ में आत्मावलोकन कीजिए। संसार को तो हम बहुत देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन खुद को देखिए, अंतर्दृष्टि बनाइए, अपने आप को रीडिंग कीजिए। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ क्या उचित है, जो मैं कर रहा हूँ क्या ठीक है, जितना देर तक मैं सोता हूँ क्या उचित है, मैं जो भोजन खाता हूँ क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, जो मैं अपने माता पिता भाई बहन सास ससुर ननद देवर देवरानी के साथ व्यवहार करता हूँ क्या ये उचित व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। आत्मावलोकन इसको कहते हैं, अपने आप को देखना। दुनिया को देखोगे आपकी दृष्टि भटक सकती है, खुद को देखोगे तो आपकी दृष्टि शुद्ध हो सकती है। और जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसकी सृष्टि शुद्ध हो जाती है। सारा खेल नजरों का है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। नाव चलाने वाला मल्लाह जब अपने रुख को बदलता है तो नाव पूरब की तरफ जा रही थी, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ऐसे तुम्हारी नजर बदल जाए, ये दुनिया तो पूरी तुम नहीं बदल सकते हो, लेकिन खुद की नजर को बदल सकते हो। और खुद की नजर बदलने की कला जिसमें आ गई तो उसका नजारा भी बदलने लग जाता है। पति सोचता है पत्नी में सुधार हो जाए तो घर में शांति आ जाए, पत्नी सोचती है पति जी में थोड़ा सुधार हो जाए, जोर जोर चिल्लाते हैं तो शांति आ जाएगी, कम चिल्लाएं। ससुर सोचता है मेरी लाड़ी मेरी बहू समय पर सोकर जाग जाए तो शायद घर ठीक हो जाए। लाड़ी सोचती है मेरा ससुर मेरी सासू मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब ना करे तो बहुत बड़ी शांति मिल जाए। सबकी बिलक बिलक सोच है। स्वयं को बदलना तपस्या है, दूसरों को बदलने के लिए प्रयास करना परोपकार है। और तुम्हारे परिवर्तन और प्रयास से दूसरों का परिवर्तन प्रारंभ होना ये पूरे देश का विश्व का सौभाग्य है। तो महात्मा विदुर एकांत में ध्यान कर रहे हैं। कभी कभी एकांत में भी बैठा करो। एकांत में बैठने से तुम्हारा मन उबने लगता है, निराश होने लगते हो।
किसी चिड़िया को तुम देखो, अकेले बैठी हो चिड़िया तो सुस्त बैठती है, चुपचाप बैठती है। लेकिन वो चिड़िया जब अपने झुंड में पहुंचती है, जहां हजारों चिड़िया हैं, तो फुदकती है, उछलती है, मस्त रहती है। अकेले में वो अपने अंदर का चिंतन शुरू हो जाता है। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। खुद से मिलना कब होगा? दुनिया से बहुत मिल चुके हो पर चैन नहीं मिली। जिस दिन खुद से मिलन हो जाएगा उस दिन कोई बेचैन तुम्हें नहीं कर पाएगा। गले में चैन हो ना हो पर दिल में चैन बनी रहेगी। खुद से मिलना हो गया। विदुर की साधना चल रही है। महात्मा विदुर के ज्येष्ठ भ्राता महाराजाधिराज धृतराष्ट्र विदुर जी को याद कर रहे हैं। विदुर जी को सूचना मिलती है कि महाराजा ने आपको याद किया है। स्मरण रहे कि जब तुमको कोई याद करे तो उसके याद करने से तुम खुश हो जाना कि कम से कम तुमको याद किया है, बर्बाद नहीं किया है, याद किया है। और दो लोगों की याद होती रहती है। जिससे तुम प्रेम रखते हो उसकी याद आती है, और जिसके प्रति तुम्हारे मन में बहुत नफरत रहती है उसकी याद कभी भूलती ही नहीं, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन जिससे नफरत है उसकी जब जब याद आती है तो तुम कहते हो मेरा खून 100 ग्राम जल जाता है उसको याद करते ही, और देखने पर तो 1 लीटर खून जल जाता है। पर जिससे प्रेम करते हो उसकी जब याद आती है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। जिससे प्रेम करते हो उससे जब मिलन होता है तो तुम्हारे मुखमंडल पर मस्ती आ जाती है, खुशी आ जाती है। अभी हमारे मेघजी भाई डॉक्टर साहब आए तो उनको मैं देखा तो मैं भी बड़ा खुश हुआ और वो भी खुश हुई, पास में बुला लिया, आओ आओ। वो प्रमोद परदेशी तराड़ी वाला, उसको मैं याद कर रहा था मन में, प्रमोद आया क्यों नहीं अभी तक। और तब तक वो नजर पड़ गया 1 मिनट बाद। हमने कहा आओ तुमको याद कर रहे थे। कितना बड़ा गुरु हो, कितना बड़ा भगवान हो, यदि तुम उसको याद करते हो तो वो तुमको याद करता है। तुम उसका ध्यान करते हो तो तुम्हारा वो ध्यान रखता है कि हमारा भक्त दुखी ना हो। विदुर अपना सौभाग्य मानते हैं। कभी आपके पिताजी याद करें तुरंत जाकर मिल लेना। तुम्हारी माँ याद करे उसके पास जाकर बैठ लेना। तुम्हारी वाइफ याद करे सर्विस से छुट्टी लेकर आकर 2 दिन उसके साथ गुजार लेना। तुम्हारा पति याद करे तो मायके से जल्दी विदा होकर फिर ससुराल पहुंच जाना, जिद हट ना करना। और कभी तुम्हारा गुरु याद करे तो समय निकाल कर उनके चरणों में जाकर साधना कर लेना। और कभी भक्त याद करे तो गुरु भी वहां जाकर उसको दर्शन दे दे, बस इतना कर लेना। महात्मा विदुर महाराजाधिराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए चल देते हैं। रास्ता भी मुस्कान के साथ में व्यतीत हो रहा है। दरबार में प्रवेश होने पर खुशियां बढ़ रही हैं, लेकिन वहां जाकर जब देखा
ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं झलक रही हैं। मन में संदेह हुआ कि राजमहलों में रहने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए हैं। मैं झोपड़ी में रहता हूं, मैं चिंतन में डूबा रहता हूं। आपके डूबने के लिए दो चीजें हैं, चिंता और चिंतन। चिंतन में डूबोगे तो चिंता समाप्त हो जाएगी, और चिंता में डूबोगे तो तुम खुद समाप्त हो जाओगे। चिंता जिंदा को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। धन खो गया, चिंता हो गई। प्रिय का वियोग हो गया, चिंता हो गई। मित्र नाराज हो गया, चिंता हो गई। पत्नी रूठ गई, चिंता हो गई। पति बीमार हो गया, चिंता हो गई। सर्विस में सस्पेंड हो गए, चिंता हो गई। ट्रांसफर दूर हो गया, बड़ी चिंता हो गई। बेटियां जन्म ले ली, चिंता हो गई। बेटा नहीं पैदा हो गया, चिंता है। बेटा हुआ, बुद्धि कम है, चिंता हो गई। बुद्धि है, स्कूल पढ़ने नहीं जाता, फिर चिंता हो गई। पढ़ने जाता है, फेल हो जाता तो चिंता हो गई। पास हो गया, सर्विस नहीं मिली तो चिंता हो गई। सर्विस मिल गई, कोई लड़की नहीं मिल रही विवाह के लिए तो चिंता हो गई। लड़की मिल गई और लाड़ी बनकर आ गई। ऐसी आलसी लड़की आई, पड़ी पड़ी सोती है, कहती है बीए पढ़ी हूं और सुबह सुबह पड़ी हूं। अब और चिंता हो गई कि ये तो और खतरनाक है। बहुओं ने सुबह झाड़ू नहीं लगाया, चिंता हो गई। घर में भोजन देर में बना, चिंता हो गई। चाय की मांग किया, कोई बनाया नहीं, चिंता हो गई। घर पे मेहमान आ गए, उनकी संख्या देखा 15 मेहमान हैं, चिंता हो गई कि इतना भोजन बनाना पड़ेगा, फिर बर्तन भी धोना पड़ेगा, चिंता हो गई। सत्संग सुनने गए थे बड़ी खुशी से, चैन गिर गई, चिंता हो गई। गले की चैन गिर गई। कान का एक कुंडल गिर गया, दूसरा रह गया, चिंता हो गई। अरे कम से कम ये सोचो, कान तो नहीं गिरा, कान तो है ना, कुंडल ही गिरा है। और एक गिर गया तो दूसरा क्या करोगी? दूसरा गुरुजी को दान दे दो, आश्रम बना देंगे, कुंडल में कमंडल। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसका जूता एक गिर गया तो उसने जूता दूसरा भी निकाल कर फेंक दिया। तो किसी ने पूछा दूसरा क्यों फेंका? बोले एक मेरे काम का नहीं है और जो दूसरा गिरा वो दूसरे के काम का नहीं, दोनों गिरा दिया, जो पाएगा पहन लेगा। ठीक है। बहुत जल्दी चिंता होती है। बच्चा थोड़ा बीमार हो गया, चिंता हो गई। गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई, चिंता हो गई। विधायक गुरमुख सिंह होरा से मैंने पूछा छत्तीसगढ़ में कि तुम्हारे कितनी गाड़ियां हैं? तो उन्होंने कहा 250 ट्रक है। तो मैंने कहा चिंता? बोले एक ट्रक रोज पलट जाता है, कहीं लड़ जाता, पलट जाता, 250। बोले 300 भी हो गए होंगे तो पूरा पता भी नहीं। मैंने कहा डील कौन करता? बोले छोटा भाई। मैंने कहा ट्रक पलटता है, खबर मिलती कि नहीं? बोले हमने मना कर दिया, खबर मत देना, उधर ही निपटा दो। तो इसका असर क्या हुआ? बोले शुगर हो गई, डायबिटीज। अधिक चिंता करने से शुगर की बीमारी का जन्म होने की संभावना विशेष रहती है। यदि शुगर हो गई तो शुगर जल्दी जाती नहीं है और फिर उसके लिए शुगर फिट टेबलेट खानी पड़ती है। और उस टेबलेट को बनाने वाले डॉक्टर मेघ जी भाई है, वो शुगर फिट बनाते हैं, शुगर फिट करते हैं, आयुर्वेदिक, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। अमृता चूरन बनाया है उन्होंने,
पेट को सही करने के लिए। कितनी कड़ी कब्जियत हो, आधा चम्मच सब काम खत्म, पेट खत्म, केवल पीठ बचेगी बस। ऐसा चूरन बड़े दयालु हैं, बहुत बुद्धिमान। चिंता करने से रूप और सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। ये सौंदर्य संजय दास, ये जो मुखमंडल की सुंदरता है, ये जो तुम्हारा स्वास्थ्य है, चिंता करने से बिगड़ता है। और जो नुकसान हुआ है, चिंता करने से भरपाई होना नहीं है। जिस समय राम का वनवास हो गया, महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दशरथ की लाश पड़ी है, अयोध्या सोनी हो गई, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा विधवा हो गई, राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आए। अयोध्या का समाचार सुन करके उनको बहुत दुख हुआ, तो भरत जी रोने लग गए। जब भरत रोने लगे, गुरु वशिष्ठ ने उनके सिर पर हाथ रखकर समझाया कि भरत रो मत, ये संसार की परिभाषा ही रोना है। जन्म रोने से ही शुरू होता है, और जब तक मर न जाओ तब तक रोते ही रहो। रोने के कारण बदल जाते हैं, लेकिन रोना रहता है।